नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। मेरे इस चैनल पे आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। स्कैम के खिलाफ लड़ाई में आप भी मेरा साथ दें। तो चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं आज की इस नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही दुख के साथ मैं ये सूचित करता हूँ कि आजकल ये जो पाकिस्तान के गधे हैं ना, जो केबीसी की लॉटरियाँ निकालते हैं, ये बहुत कम आ रहे हैं वीडियो कॉल पे। मैं पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते से 4-5 शिकारों को मैं पकड़ा था और उनमें से कोई भी वीडियो कॉल पे नहीं आया। बातें तो बहुत अच्छी हुई हैं, बहुत मीठी बातें हुई हैं, दोनों तरफ से बहुत अच्छे झूठ बोले गए हैं। कई सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं मेरे पास, मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ उसको। हाँ, मौका मिला तो करूँगा। और आज का जो ये शिकार है ये भी वीडियो कॉल पे नहीं आया। बातें तो बहुत अच्छी की इसने, बट कुछ बातें मेरे समझ में नहीं आई अभी तक ये क्या बोला। एक्चुअली जो मेरी गर्लफ्रेंड है मियाँ खलीफा, सॉरी देगी खलीफा, वो देगी खलीफा को वो अपनी बहन बता रहा था और मुझे अपना भाई बता रहा था। ये रिलेशन मेरे समझ में नहीं आया। खैर, पाकिस्तान में शायद होता होगा ऐसा। बातें बहुत अच्छी हुई हैं। लॉटरी मुझे मिली थी, पैसे तो मिलने थे नहीं, और बात बिगड़ गई जब मैंने वीडियो कॉल की बात की तो ये वीडियो कॉल पे नहीं आया। तो क्या बातचीत हुई है, चलिए देखते हैं। हेलो सर, क्या मेरी बात केबीसी के हेड ऑफिस में हो रही है? जी बिल्कुल भाई सर, डेफिनेटली आप केबीसी हेड ऑफिस के अंदर कॉल कर रहे हैं। मैं सुपरवाइजर बादशाह राणा प्रताप सिंह सर। आपके ऑफिस में वो आकाश वर्मा जी है ना, उन्होंने मुझसे 80,000 रुपए ले लिए और मुझे जलील किया, गालियां दी और 55,000 और मांग रहे थे। मैं देने वाला था लेकिन उन्होंने मुझे गालियां दी और चले गए ब्लॉक करके। सर देखो, शाम को भी आपका रिकॉर्ड हमारे पास मैसेज आया था आपका, ठीक है जी। शाम को भी आपके हवाले से हमारी कंपनी के मेन कंट्रोल सेंटर के अंदर आपका मैंने रिक्वेस्ट डाला था। जब आपने शाम को कॉल की थी ना जी, तो आपने बोला था कि सर मैं मॉर्निंग कॉल करूंगा, ठीक है। हाँ। तो लेकिन क्या उन्होंने आपके ने उनके साथ बदतमीजी की है या उन्होंने की है? क्योंकि कंपनी उनके तो ऊपर बहुत बड़ा इशू खड़ा किया हुआ है ना सर। मैं देखिए एक नेक दिल, एक मोमिन इंसान हूँ, खुदा का नेक बंदा हूँ। मैं किसी के साथ मैं कोई गलत नहीं करता। दोजख की आग में जलेंगे जो गलत बात बोलेंगे, ठीक है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कभी जवान कभी खराब नहीं करनी चाहिए इंसान को अपनी। अच्छी बात है सर। तो मैं उनको, वो मुझे बोले लॉटरी मिलेगी, 25 लाख रुपए मेरे हैं। वो लगी भी है, मेरी लॉटरी है मेरी, क्योंकि उन्होंने ना इंटरनेट पे मुझे दिखाया था। वो इंटरनेट पे ना नंबर डाला। जी तो बिल्कुल सर, श्योर 100% है। हाँ। लेकिन किस वजह से आप लोगों का आपके ऑफिसर के साथ जो है ना आपकी रॉन्ग बातें हुई हैं या क्या हुआ है, ये तो के प्रॉब्लम क्या हुआ है? देखिए, कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम बात ऐसी हुई थी, मसला ये था कि वो मुझसे पैसे बोल रहे थे, चार्जर डालो, ये चार्जर, वो चार्जर, बहुत सारे चार्जर, मुझे तो याद भी नहीं है, बहुत सारे चार्जर मैंने दिए, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैंने चार्जर दिए उनको। मैं बोला कि ठीक है, मेरी लॉटरी मिलेगी, जो सरकारी अदारे में जो चार्जर लगते हैं मैं सारे दूंगा। मैं दिया भी, 80,000 से ज्यादा दिया। मैं उनको बोला कि इतने सारे चार्जर मैं दिया हूँ, आप मुझसे वीडियो कॉल करते हो तो ऑफिस दिखाते रहते हो और ऑफिस की वीडियो भेजते हो, आप कहाँ हो? आप क्यों नहीं बात करते वीडियो कॉल पे? वो मुझसे ना 55,000 बोले थे आखिरी फीस। बार बार बोलते हैं ये आखिरी है, वो आखिरी है, ये आखिरी है। फिर मैं सारे दे दिया। फिर मैं बोला कि कितने आखिरी है, कब आखिरी होगा, आखिर कब है इसका? तो बोल रहे नहीं, ये 55,000 है, वो आखिर है, इसके बाद कोई भी चार्जर नहीं है, आपका काम हो जाएगा। मैं पैसे भी सब अरेंज कर लिया, 55,000 रख लिया। मैं बोला ठीक है मैं दूंगा, लेकिन मुझसे बात तो करो। वीडियो कॉल पे क्यों नहीं बात करते हो आप लोग? ऑफिस क्यों दिखाते रहते हो? ठीक है। तो बोलते हैं हमारे ऑफिस में लेडीज जेंटलमैन काम करती हैं। ये कौन सी बात हो गई, लेडीज जेंटलमैन? मैं क्या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे मैं क्या खा जाऊंगा उनको? मैंने उनको इतना बोला, वो मुझे गालियां निकाले, जलील किया, लानतें भेजे मेरे ऊपर और फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसे ऑफिसरों को आप लोग क्यों रखते हो अपने ऑफिस में? सर देखिए, पता है क्या जी,
आप भी हमारे भाई हैं, ठीक है। जी और जो भी हमारे कस्टमर है जिनके साथ हमारी रेगुलर बात होती है, वो हमारे भाई से बढ़कर होते हैं, ठीक है। जी पर देखो, हम आपके साथ ना ही तो आपके साथ कोई बुरा सलूक करना चाहते हैं, ना ही आपको किसी बात से परेशान, या ना ही आपको हम किसी दुख या तकलीफ में देखना चाहते हैं, क्योंकि जो कस्टमर होता है ना, वो भाई से भी बढ़कर होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये इन्फॉर्म करें कि आपकी रिक्वायरमेंट हम आपका कैसे कंप्लीट आप करना चाहते हैं, ताकि हम कंपनी को आपका मैसेज करें, जो भी आपके मन में है हमें इन्फॉर्म करें, हम कंपनी से आपकी जो है ना दर्जी आपकी जो है ना दायर करवाएं, ठीक है। क्योंकि कहीं आपने गाली उन्होंने आपको दी है या आपने उनको दी है, इस हवाले से तो हम आपके साथ बात नहीं ना करना चाहते, ठीक है। जो बात उनके साथ आपका हुआ है या उन्होंने गाली दी है, ये तो आप कंपनी का आपकी जो वॉइस है वो कंपनी को वेरीफाई हम करेंगे कि ये देखिए कस्टमर के साथ ऐसा सलूक किया गया है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ड्यूटी है वो कंपनी के चीफ डायरेक्टर को कंफर्म करना जरूरी होता है, ठीक है। तो मेरी वॉइस आप कैसे कंफर्म करोगे? वो जो उन्होंने कहा था मेरी और आपकी बातचीत 45 कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो आप अपनी रिकॉर्डिंग करके देख लो, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो, उसमें उन्होंने मुझे गालियां दी हैं। ब्रदर देखिए, आपने गाली अगर दी है ना तो आपका हक, अगर आपने गाली देकर बात की है ना तो आपने अपना जबान खराब किया, किसी का जबान नहीं। अगर उन्होंने गाली दी है तो उनको गाली देने का, हमें आपको, आप हजारों गाली मुझे दे ले, लेकिन मुझे अलाउ नहीं आपको गाली देने का, कंपनी ने मुझे ऑर्डर ही नहीं दिया, ठीक है। नहीं, मैं गाली नहीं देता। देखिए सर, मुझे मालूम हो गया, आपने बोला, मैंने समझा, क्योंकि अगर आप गाली देते तो आप भी तो बोलते ना कि मैंने सर भी उनको गुस्से में मैंने भी उनको गाल दी है। जब आपने को गाल दी नहीं तो आप फाइनल बोलेंगे ना कि सर गाल मैंने नहीं दिया। वो तो आपके कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग है सारी, मेरी बातचीत उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, उन्होंने कहा है रिकॉर्डिंग करके रखे हैं। कहने की जरूरत नहीं है ब्रदर, अगर उन्होंने आपको गाली दी जी है तो फिर उनका जबरदस्ती, अगर आपने उनको गाल दी भी है ना तो आपने अपने हक पे गाल उनको दी है, बल्कि आपने गाल देने का आपका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब कंपनी ने आपका लास्ट रिक्वायरमेंट वेरीफाई किया था तो वेरीफाई में कंपनी ने आपको बता दिया था कि इस रिक्वायरमेंट के ऊपर आपका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जब आपको लास्ट रिक्वायरमेंट कंपनी आपको बता रही थी उसके ऊपर आपका कोई रिक्वायरमेंट था भी नहीं है, क्योंकि फाइनल रिक्वायरमेंट कस्टमर को आगाह कर दी जाती है कि ये फाइनल है आपकी, और जो फाइनल होती है उसका फाइनल रीजन भी कंपनी बता देता है, ठीक है। वो कोई सरकारी अदारे में जमा करना था, कोई कंपनी के हेड कांस्टेबल के अकाउंट में। मैंने बोला मैं कर दूंगा, मुझे कोई मुझे चिंता दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे पास उतने हैं, मैं दे सकता हूँ। लेकिन वो आखिर कर रहे थे। मैं बोला आखिर कब होगी आपकी, कब आखिरियत होगी आपकी? तो वो बोल रहे हैं कि अभी 55,000 दे दो, ये आखिर है। मैं बोला नहीं दूंगा, आप पहले वीडियो कॉल पे मुझसे बात करो, कौन हो आप, मैं तो जानता ही नहीं, देखा ही नहीं आपको, आप खाली आखिरी 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 बार बार बोलते रहते हो। तो वो नाराज हो गए। इसमें नाराजगी की कौन सी बात है? मैंने वीडियो कॉल करने के लिए बोला, वो करते भी है वीडियो कॉल, पर वो ऑफिस दिखाते हैं, खुद नहीं आते, अब मेरी फाइलें दिखाते रहते हैं, चेक दिखाते। मैं बोला साहब आप कौन हो, मैं आपको तो देखा ही नहीं आज तक। तो गालियां दे दिए, गालियां नहीं देनी चाहिए ना किसी को। अच्छी बात नहीं है ब्रदर, आपकी बातें हमारे मन को अच्छी लगी, क्योंकि आपको कोई भी ऑफिसर है, कोई भी है, चाहे मैं हूं या चाहे आप हूं, मेरी जगह पे आप भी हूं, आपका भी हक नहीं बनता गाली देने का। क्योंकि गाली देने वाला जो इंसान होता है ना, वो ब्रदर हमेशा कामयाबी की तरफ नहीं चलता, बल्कि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है, ठीक है। ब्रदर देखिए, आप मुझे सबसे पहले एक्चुअली मैं मैसेज करता हूँ कंपनी को आपका, ठीक है। जो भी आपने डिसाइड करना है मुझे कंफर्म कर दे, मैं कंपनी को आपका रिक्वेस्ट भेजकर आपकी वेरीफाई करवाता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं देखिए जो भी गाली देता है ना, वो उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे, दोजख की आग में जलेंगे वो। मैं उनको एक मोमिन इंसान, उनको मैं बोल रहा हूँ, दिल दुखा है मेरा, मेरे दिल बिल्कुल पे चोट आपकी लगी बात है। बिल्कुल श्योर 100% आपकी बात एकदम राइट है, आपकी बात कंफर्म है सर, कि जो एक दूसरे को गाली देता है वो ब्रदर अच्छा इंसान नहीं है। हाँ, और मेरी लॉटरी इंटरनेट पे लगी हुई है, वो दिखाए भी मुझे, उसके बावजूद। ब्रदर सब कुछ सर, मैं सब कुछ जानता हूँ ब्रदर, मुझे सब कुछ मालूम है। अब मैंने कंपनी को आपका रिक्वायरमेंट सेंड करना है, आप फाइनल डिसीजन कंपनी को वेरीफाई कर दे, ताकि हम कंपनी को ये पूछे, कंफर्म करें कि अभी आपने सर अपना ये लास्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है या नहीं करना, ये बताएं, ताकि हम कंपनी को आपका मैसेज कर पाए सर। अरे साहब, मुझे अगर नहीं करना होता तो मैं क्या आपको बोल रहा होता, अपनी सारी दुख भरी दास्तां आपको सुना रहा होता? अगर मुझे नहीं करना होता तो? जी बिल्कुल
सर देखो बिल्कुल बात आपकी डेफिनेटली ब्रदर श्योर 100% आप एकदम करेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन ब्रदर देखो आपका भी जो रीजन है वो भी लेना तो जरूरी है ना सर। हाँ, तो मेरा या नहीं लेना जरूरी है? रीजन ये है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप मैंने हाँ। मुझे ब्रदर बोला है तो मैं आपको अपनी पर्सनल बात भी बता देता हूँ मैं जी थैंक आपको। यू। मेरी गर्लफ्रेंड है ना, हम्म, वो देगी खलीफा उसका नाम है, ठीक है। ठीक है। तो देगी खलीफा वो मुझे बोली कि हम लोग दोनों निकाह कर लेंगे, पैसे भी मैंने उनको बता दिया था, उन्होंने मना किया था, मेरी एक गलती हुई है, एक गुनाह हुआ है मुझसे। उन लोगों ने कहा था किसी को भी चर्चाबाजी शोबाजी नहीं करने के लिए, लेकिन मैंने उसको सिर्फ बताया था और किसी को नहीं। उसने भी किसी को भी नहीं बताया, वो किसी को नहीं बताती है कुछ भी बात। तो अच्छी बात है। हाँ बहुत। तो वो चश्मा लगाती है दिया खलीफा, मुझे बोली कि हम लोग निकाह कर लेंगे, अच्छे पैसे आ जाएंगे, सारी बातें हो गई, लेकिन ठीक है। अब मैं उसको बोल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या बीत रही है मेरे दिल पे, क्या मेरे दिल पे बीत रही ब्रदर है। आप देखें ब्रदर, आप इसे फख्र से बताएं, कोई भी किसी किस्म का अपने मन में या अपने दिल में या उसके दिल में, देखिए जो एक दूसरे से, मैं ऐसी बात तो नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी करना चाहता हूँ कि जो एक दूसरे से मोहब्बत या इश्क करते हैं ना, इश्क तो ऊपर इश्क तो आप जानते हैं, इश्क तो खुदा ने भी किया है अपने रसूल से, आप जानते हैं क्या? इश्क तो इबादत है सर। इश्क अगर एक इंसान दूसरे को इश्क करता है तो सारी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में, मैं जानता हूँ सर। बिल्कुल डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा है ब्रदर, आप हमारी वो सिस्टर है और आप हमारे भाई हैं, ठीक है। आप श्योर 100% आप उसे अपना फख्र से वेरीफाई करवाएं, ठीक है। मैं आपकी अपडेटिंग करवा देता हूँ, कंपनी को मैसेज करता हूँ, आपका अपडेटिंग आपकी वेरीफाई दोबारा कंप्लीट करवाने की वेरीफाई करता हूँ। आपका ये काम कितने दिनों से ब्रेक हुआ है, मुझे ये बता सकते हैं आप? करीब 1.5 महीने हो गए, इन लोगों ने मुझे उलझा के रखा हुआ है। अभी अगर मेरे पैसे आ गए होते तो मेरा निकाह भी खलीफा से हो चुका होता, अभी तक हो चुका होता। बिल्कुल डेफिनेटली आपने सही कहा कि आप हमारे डिपार्टमेंट की वजह से इतनी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वो देगी खलीफा, बाद में बोल देगी नहीं देगी, मैं तो फंस जाऊंगा ना। मेरा तो सारा काम बेकार हो जाएगा, मैं फंस गया हूँ बिल्कुल अब इस झमेले में। मुझे ये मेरे से जल्दी आखिरी चार्जर लो, मुझे इस झमेले से साहब आप निकालो, मैं एकदम परेशान हूँ। देखो हाँ, आप इंशाल्लाह हमारे भाई हो, हमारे कस्टमर हो, ठीक है जी। ब्रदर, कोई भी हमारी कंपनी के अंदर, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है या देवबंदी है, कोई भी किसी मजहब का भी वो आदमी है ना ब्रदर, वो हमारी कंपनी के लिए इम्पोर्टेड है। क्यों इम्पोर्टेड है? वो हमारी कंपनी का सिम चलाते हैं, हम कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, कंपनी के फाउंडर है, मालिक है, जो कि अपनी जॉब और अपनी तरक्की और अपनी कामयाबी के लिए ये काम कर रहे हैं। अगर हम किसी कस्टमर को बोलते हैं, एक कस्टमर की वजह से 10 कस्टमर सिम कार्ड बंद कर देते हैं तो कंपनी को नुकसान होता है, ठीक है। हाँ, मैं तो अगर मेरी लॉटरी नहीं मिली ना, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं पूरा एक ट्विटर ट्रेंड चला दूंगा, पूरा माहौल बना दूंगा मैं कि ये सब कंपनी बेकार कंपनी है, मैं बहुत नुकसान करा दूंगा। सर बिल्कुल ब्रदर, देखो ऐसा मौका आपको मिलेगा ही नहीं, ऐसा मौका आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों? जब आपकी रकम हमारी कंपनी से क्लियर हो जाएगी तो ब्रदर, जो आप अपना हमारी कंपनी के खिलाफ गिला शिकवा उतार रहे हैं, आप अपनी ही जबान से हमारी कंपनी का नाम रोशन करेंगे तो आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। हाँ, अभी वो दैट्स ग्रेट, एकदम सही है। और मेरी जो मासूका है ना, देगी खलीफा, वो ठीक है, वो एकदम रेडी है। आप इस वक्त कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका पूरा नाम मुझे कंफर्म कर सकते हैं सर? मेरा इसमें गिरामी है रजाक अल बगदादी, मैं नागालैंड कोहिमा से बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, रजाक, माशाल्लाह, ठीक है। रजाक अल तो मिस्टर रजाक, अभी मुझे, हाँ, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अभी सर देखिए, मुझे एक्चुअली आप इतना इन्फॉर्म करना है कि मिस्टर रजाक ने आपका वेरीफाई, आप अपनी अमाउंट जो वेरीफाई करना चाहते हैं, कंपनी की लास्ट रिक्वायरमेंट को आप अपना कंप्लीट करवाएं, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद बिना चिंता, बिना किसी परेशानी, अपने दिल से डाउट निकालें और अपनी जो आपकी लवर है आप उनको कांटेक्ट करें और अपनी रजामंदी के लिए आप राजी हो जाए, ठीक है। देगी खलीफा नाम है उसका। दैट्स राइट सर, हमारी वो सिस्टर है, हम सिस्टर का लक़ब देना चाहते हैं उन्हें। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिसर साहब को बोलो मुझे वो जो कंपनी के हेड कांस्टेबल हैं उनका अकाउंट डिटेल दे दे, और वो मुझसे वीडियो कॉल पे बात करें पहले तो, सबसे पहली बात, क्योंकि इन लोगों ने ना सिर्फ ऑफिस दिखाई है,
मैं किसी को भी, आपको भी मैं नहीं दिखाऊं, आप ही बात कर लो, मैं किसी को पता तो चले ना सर। कोई कब किसी के ऊपर एतबार करता है, कोई मुतमईन कब होता है? आप पढ़े लिखे हो, आपसे बात करके ना मुझे लगा आप अच्छे हो, ऑफिसर हो, बड़े लिखे इंसान हो। ठीक है, वो जो जाहिलों की तरह मुझसे बातें किए और मुझे गालियां दी ना, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ब्रदर देखो मेरी बात सुनो, जी मैंने आपको पहले भी बोला मिस्टर रजाक, जी जो इंसान जो होता है ना, इंसान एक बहुत बड़ा गलती का पुतला होता है। ठीक है, इंसान से गलती होती है, हैवान से नहीं। ठीक है ब्रदर, मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि बिना किसी परेशानी, बिना किसी टेंशन, आप अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। कंप्लीट होने के बाद आपको इस बात का शिकवा या गिला जो कर रहे हैं आप हमारे साथ, ठीक है, जी। इस बात का आपको मौका नहीं मिलेगा। ओके, आगे आपकी खुशी की बात है सर। हाँ ठीक है, तो आप अपने कंपनी के ऑफिसर को बोलो ना, जो ऑफिस में है, मुझसे एक बार बात कर लें वीडियो कॉल पे, लेकिन बात करें वो, तब मुझे तसल्ली। ब्रदर मेरी बात सुन लो। हाँ ब्रदर, चाहे तुम अपना टैक्स जमा करो, हाँ नहीं करो, हाँ हमें तुमसे कोई किसी किस्म का लालच नहीं है। क्या है? हमें कोई किसी किस्म से तुमसे लालच नहीं। ठीक है, आपने हमारे पास कांटेक्ट, आपका सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर आपका कनेक्ट हुआ। ठीक है हाँ ब्रदर, हमारे पास आप कॉल करो, बात करो, नहीं करो, पैसा पकड़ो, नहीं पकड़ो, हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ठीक है ब्रदर, देखो जो अलॉटमेंट होती है ना कंपनी के अंदर, आपको मालूम है कि ये मेन हेड ऑफिस है। ठीक है, हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस के अंदर वीडियो कॉल आपको करेंगे, कंपनी का ऑफिस शो करवाएंगे। ठीक है, लेकिन जो अलॉटमेंट होती है ना कंपनी की, वो हमें अलॉटमेंट नहीं है। सिर्फ कंपनी के फाउंडर के अलावा हम आपको कॉल जो है ना ब्रदर, वीडियो के ऊपर आपको ऑफिस दिखा सकते हैं, लेकिन बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? अलाउ नहीं है। यही बात तो उन्होंने भी बोली, यही बात वो भी बोल रहे थे। तो ब्रदर, जो बात, अगर मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ ना, हाँ। इसमें आपको 1% भी, अगर आपको कोई 1% अगर आपको डाउट है तो वो तुम्हारे मन का खुशी, लेकिन हमारे पास 1% भी डाउट नहीं है ब्रदर। आपको मालूम है हेड ऑफिस के अंदर चाहे लेडीज कांस्टेबल है, चाहे कोई भी हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी जॉब कर रहे हैं या काम या बिजनेस कर रहे हैं ना, ठीक है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको ब्रदर जब फाउंडर, कंपनी के फाउंडर अलाउ नहीं देंगे तो बिना अलाउ वो आपको ऑफिस दिखा पाएंगे, बात नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप मेरी एक छोटी सी इल्तिजा पे गौर फरमाएं और अपने फाउंडर से बोलें कि मेरे साथ धोखा हुआ है। सर मैं देखिए एक मोमिन हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है ये धोखेबाजों से। देखो हाँ। आप ब्रदर, आप मोमिन है, मोस्ट वेलकम। हमने ऐसा नहीं बोला कि आप मोमिन नहीं है, आप एक अच्छे इंसान है ब्रदर। मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप एक बुरे इंसान है, एक आप अच्छे इंसान है। लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट के फाउंडर है ना, फाउंडर, ठीक है, जो फाउंडर है ब्रदर, इस वक्त फाउंडर जो इस कंपनी के केबीसी डिपार्टमेंट, एयरटेल डिपार्टमेंट और जियो कंपनी के जो फाउंडर है ना, फाउंडर जिन्होंने, जिनके पास ये मेन हेड ऑफिस का इदारा, उन्होंने आपको एक ऑफिसर को, जो जियो कंपनी के ऑनर मिस्टर मुकेश अंबानी साहब है, ये उनके हाथ में है। ठीक है, पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। ठीक है, लेकिन इस वक्त वो यूके इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, आई एम दैट्स ग्रेट कि ब्रदर, अगर हम अलॉटमेंट उनके पास यूके इंग्लैंड के अंदर, जो उनको हमने यहाँ से तमाम रिक्वायरमेंट, आप जिस कस्टमर को पैसा मिलता है उस कस्टमर के वीडियो उसको सेंड कर दी जाती है, ये कस्टमर हमारी कंपनी से अपना पैसा ले चुके हैं। ठीक है, हाँ, मैं आपकी बात ब्रदर, हम तुम्हारे 55,000 हमारी कंपनी के ऊपर हराम है, आपके ऊपर हलाल है, हमारे ऊपर हराम है। हमारी कंपनी के लिए आपका 55,000 कोई मायने नहीं रखता। ठीक है ब्रदर, ये तो होता है भरोसा और विश्वास और एतमाद होता है कि बिना एतमाद के, बिना भरोसे के, देखो आपकी मशूका है ना, या आपकी गर्लफ्रेंड है आपकी, वो आपके ऊपर भरोसा करती है, भरोसा करती है ना। हाँ, वो भरोसा करते तभी तो देगी खलीफा है वो, नहीं तो क्यों? सर वही तो मैं बता रहा हूँ कि भरोसा, अगर उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा तो कोई काम नहीं होता। भरोसे पे सब कुछ कायम है, भरोसे पे पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया कायम है सर। भरोसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है ब्रदर। आप ऊपर वाले पे, अगर आप एक नेक और एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के अंदर आप खुश नसीब और खुशकिस्मत हुए हैं, तो आप किसी बात से मायूस या किसी बात से परेशान हुए, बिना तकल्लुफ आप अपना वेरीफाई कंप्लीट करवाएं। कंप्लीट करवा कर आप अपनी आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी देखें सर। ठीक है, आप भी तो इस कंपनी के अदारे के, आप भी तो धर्मचारी हो ना? श्योर, आप भी धर्मचारी हो? जी बिल्कुल ठीक है। और वो लोग भी धर्मचारी थे। दैट्स ग्रेट, राइट। तो फिर आप इतनी अच्छी से, इतने सलीके से मुझसे बात कर रहे हो, इतने अदब से बात कर रहे हो। आपने मेरी जो गर्लफ्रेंड है देगी खलीफा को अपनी सिस्टर भी बना लिया और मुझे अपना ब्रदर भी बना लिया। तो
एक इंसान ऐसे ही बातें करते हैं, अच्छे जो होते हैं, पढ़े लिखे, क्वालिफाइड। आप है। में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो दज्जाल की नस्ल है, वो आप हो असली। ये सर, ये ऊपर वाले की मर्जी है। जो इंसान मैं हूं ना, अगर मैं आपके साथ 5 मिनट के लिए आपको मैं गाली दे दूंगा, 5 मिनट की गाली के साथ क्या बनेगा? आप मुझे गाली देंगे, आपको और मेरे बीच को फर्क रहेगा क्या सर? आई एम सो सॉरी सर, कुछ फर्क नहीं रहेगा। अगर आप मुझे 1000 गाली दे ले, लेकिन सर मैं आपको एक गाल तक नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे अलाउ ही नहीं है कंपनी के अंदर, ठीक है? मुझे किसी को गाल देने का अलाउ नहीं कंपनी ने दिया हुआ, ठीक है? आप मुझे गाली दे दे, क्या बनेगा? आप अपनी जबान खराब करेंगे, मेरा कुछ नहीं करेंगे सर आप। नहीं तो कंपनी में, किस कंपनी में गाली देना अलाउ होता है? कंपनी की बात तो अलग होती है, कोई कंपनी अलाउ थोड़ी ना करती है। वो तो लोग अपने यही मर्जी तो से मैं देते हैं। बता रहा हूँ कि ब्रदर, कंपनी ने उनके साथ, उनके ऊपर कंपनी इशू करेगा, कंपनी के रिकॉर्ड मैसेज करके साथ उनको जो इंग्लैंड के जियो ऑनर मुकेश अंबानी साहब हैं, उनको रिकॉर्ड उनका सेंड किया जाएगा कि ये रिकॉर्ड है आपके डिपार्टमेंट के अंदर, लकी ड्रॉ सेंटर का ये रिकॉर्ड है जो आप लोगों ने बनाया है। तो उस वक्त उनको पता चलेगा कि वो अपने माँ बाप और अपने बहन भाई के जाकर बैठकर जॉब करेंगे। ये मैं आपको इस बात का वारंटी और श्योर 100% आपको कन्फर्म कर रहा हूँ। जो आपको बता रहा हूँ ये 200% समझे कि वो अपने घर और अपने माँ बाप के पास बैठकर जॉब करेंगे, कंपनी के अंदर उनको जॉब नहीं मिलेगा। मैंने अभी आपको ना, अभी आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, और अभी मैंने आपको आपके व्हाट्सएप पे देखिए, मैंने जो पेमेंट की है ना, कितनी पेमेंट की मैंने, देखो आप, मैंने कितनी सारी पेमेंट मुझसे कराए। वो ये सारा कुछ मैंने दिया है, मैंने खुद दिया अपने हाथों से, और उन्होंने और भी दिया था, ये नहीं और भी है। ये सब पेमेंट मैंने कर दिया, और मुझे मिला क्या? जिल्लत मिली, गालियां मिली मुझे। और आप मिले अच्छे इंसान हो, पहले आप चेक करो, अरे मेरे भाई, पहले आप चेक करो। अच्छा जो है ना, अच्छा जो है ना, वो ऊपर वाला है, ठीक है? हम तो एक आम और एक सादे इंसान है, ठीक है? हम अगर किसी के साथ, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो लोग उसकी पीठ के पीछे भी उसका बात करेंगे कि किसी इंसान के साथ बात हुआ, डेफिनेटली राइट, ठीक है? अगर मैं आपके सामने बात करूंगा, उल्टे तरीके से बात करूंगा, आप मुझे उल्टे तरीके से बात करूंगा, मैं और आप एक दूसरे का कुछ बिगाड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है? उससे बेहतर यही है कि अपनी इंसल्ट नहीं करो। अपनी इंसल्ट करवाने से अच्छा है अपनी इज्जत करवाओ और अपना इज्जत करो, दैट्स राइट। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता भैया, आपके साथ मेरा बात हुआ, अच्छे तरीके से बात हुआ, मुझे मैं दिल में याद रख रहा हूँ कि कैसे इंसान के साथ बात हो रही है, एक अच्छे आदमी के साथ बात हो रही है, ठीक है? हाँ, मैं भी याद कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप चेक करो, अभी आप चेक करिए, मैंने जो भेजा आप चेक किए? आपने तो मुझे कुछ भी सेंड नहीं किया सर। किया ना? नहीं सर, मेरे पास कुछ भी नहीं आपका व्हाट्सएप से मैसेज आया सर। मैंने अभी किया है वो। हाँ, वो जा नहीं रहा है, मैं अभी कॉल काटूंगा ना तब जाएगा वो। चलो ठीक है, आप मुझे सेंड करो ना, सेंड करके और मुझे कंफर्म कर दो, मैं कंपनी के आगे आपका मैसेज कर दूं, ठीक है? अगर आप कहते हैं तो मैं आपका वेरीफाई क्लियर करवाता हूं, ठीक है? हाँ, मुझे सारा क्लियर करवाना है। पहले आप चेक करो मेरे साथ क्या क्या हुआ है, पहले आप चेक करो, मेरी स्टोरी चेक करो पहले। ओके, हाँ, सेंड करो सर, सेंड हाँ, करो, मैं ओके, चेक कर लेता हूँ। ओके। हेलो हेलो, जी बोलिए रजाक भैया। मैंने ना अभी आपको ना मेरी डिटेल बहुत सारी भेजी है, और भी पैसे दिए हैं मैंने, इतने ही नहीं दिए हैं, आप ऐसा मत सोचना इतने दिए हैं, और भी दिए हैं मैंने। सर आपने टोटल पैसा कितना दिया था रजाक भाई? मुझे टोटल कंप्लीट बता देना। टोटल तो 80,000 से ज्यादा दिया मैंने। 80,000 से ज्यादा दिया, ठीक है? हाँ, ठीक है। वो कभी ना ओके। 9,000 बोलते हैं चार्जर है, कभी 5,000 चार्जर है, कभी 12,000, कभी 34,000, ऐसे कर करके कितने सारे पैसे ले लिए मुझे। और पैसे तो चार्जर थे ना, कोई बात नहीं है, लेकिन यस, कोई बात नहीं, बिल्कुल। आपने ये बात जो किया है ना रजाक भैया, ये आपने यकीन करें 200% एकदम बात करेक्ट की है कि जो चार्जेस होते हैं, फॉर्मेलिटी होती है, वो क्लियर करनी पड़ती है, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो रजाक भाई, अभी मुझे आपका, मेरे पास तमाम डिटेल भी आ चुकी है, तमाम वेरीफाई आ चुकी है। ओके, नो प्रॉब्लम सर, कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, खाली वाली, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी सर मुझे बताएं कि अभी आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आप मेरी लॉटरी मुझे दिला दो। ब्रदर, जो बात आप हमारे साथ और हमारे बीच बात हो रही है ना, ठीक है?
जो हैंड होता है ना, हैंड जानते हैं ना, हाथ, हाँ हाथ का जो 5 फिंगर होता है ना, 5 फिंगर होता है, वो एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हाँ हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ब्रदर आप किसी बात से भी अपने दिल से, अपने जो भी आपके दिल में आपके किसी किस्म का भी टेंशन है, वो अपने मन से निकाल दो, ठीक है। और आप श्योर अपनी खुशी की तरफ और अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें, ठीक है। अभी ये चार्ज आप अपना पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूँ ना। मैं चार्ज देने के लिए मैंने मना किया ही नहीं था, उनको भी नहीं किया था मैंने, उन लोगों को भी नहीं किया था, मैंने कभी नहीं मना किया। ठीक है इतने सारे चार्ज में तो दिया ना, क्यों दिया मैं? क्योंकि मैं दे सकता जी, हूँ। बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ आपने अपना मुस्तकबिल और अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपना आने वाला कल को अच्छा बनाने के लिए दिए। ऐसे फजूल में किसी को नहीं पैसा दिए, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है। ओके सर, तो ये ब्रदर आप अपना फोन पे, गूगल पे में पे करेंगे या बैंक अकाउंट पे पे करवाएंगे सर? मैं अपने मोबाइल से करता हूँ ना ऑनलाइन फोटोशॉप, वैसे कर दूंगा। आज संडे है ना, बैंक नहीं जा पाऊंगा आज। ठीक है ब्रदर, देखो हमारे साथ आपको जो हमारी कंपनी का आपने जो हमें टाइम देना है ना, वो आपने हमें टाइम देना है 45 मिनट का। कितने का? 45 मिनट का, ठीक है। इसके ऊपर आपको टाइम ना लिया जाएगा, ना आपसे टाइम मांगा जाएगा। और आपको जो मैसेज हमारी कंपनी से आपको मिलेंगे ना सर, आपको मैसेज आएंगे 5 लाख रुपीस के, एक साथ में रकम ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। 5 लाख मैसेज आपको ट्रांसफर होगा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा। कितने मिनट का? 10 मिनट का, ठीक है। और यकीनन आपको जो हमारी कंपनी से मैसेज 5 लाख आपको रकम ट्रांसफर होगी, ठीक है। आपका ये जो सिम कोड है, इसके अंदर में आप डेटिंग आपको जो है ना, आपकी रकम का ओटीपी आपको मैं सेंड कर देता हूँ आपके नंबर का, ठीक है। आप वो चेक, ठीक है। हाँ, लेकिन वो चार्जर मेरा मुझे कब देने होंगे? वो चार्जेस आप अभी पे करें सर। कब का मतलब क्या हुआ सर? वो चार्जेस आप कब का मतलब क्या है सर? मैं कंपनी को आपकी रिक्वायरमेंट सेंड कर रहा हूँ और आपकी रकम का ओटीपी आपको सेंड कर देता हूँ आपके नंबर के ऊपर, जो आपको जियो कंपनी से आपको ओटीपी आपका अपडेट हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, तो आप बोल दो वीडियो कॉल पे, ऑफिसर साहब मुझसे बात कर ले, मैं पेमेंट कर देता हूँ अभी। सर वीडियो कॉल पे आपके साथ आपको मैंने पहले भी बोला है कि आप चाहे आप पैसा भरो या नहीं भरो, वीडियो कॉल पे सर बात ऑफिसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अलाउ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तब मेरे पास और 2 नंबर हैं, ऑफिसर के नेट से निकाला था मैं, अभी उस पे कराता हूँ कॉल। क्या है? मैं दूसरे नंबर पे कॉल करता हूँ, वो वीडियो कॉल पे बात करेंगे बोले थे बाद में। नहीं मैं ब्रदर हमें कोई प्रॉब्लम, ब्रदर आपको आपकी रकम का मैंने ओटीपी आपको सेंड कर दिया है, आपको ओटीपी आपको मैसेज आ चुका है, ठीक है। आप किसी भी ऑफिसर को कॉल करो, किसी ऑफिसर को बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक बात मैं आपको एक बता देता हूँ, हाँ। और ये मैं बात आपको इतनी बड़ी मैं आपको कसम खाकर बोल देता हूँ कि मैं ये बात कभी भी कसम न खाऊं, मैं आपको कसम खाकर बोल देता हूँ कि आप मुड़कर मेरे पास वापस कॉल करोगे। ठीक है कि सर मेरे साथ मुड़कर मेरे पास तो तुम कॉल लाजम करोगे कि सर मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि ब्रदर ये सीबीआई डिपार्टमेंट है और यहाँ आपका जो आप हमारे पास आपने हमारा नंबर कहाँ से लिया? इंटरनेट से, गूगल से। ठीक है, आप मुड़कर मेरे पास कॉल करेंगे, चाहे जितने भी ऑफिसर को कॉल कर लो, लेकिन यहाँ सीबीआई डिपार्टमेंट के अंदर आपका सिग्नेचर होगा तो आपकी रकम सेंड होने का इशू हो, कंपनी आगे क्लियर करेगा, ठीक है। आप चाहे इंटरनेट से निकालो, चाहे जिधर से मन करे आप निकालो, कांटेक्ट करो, एनी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन मुड़कर आप मुझे कॉल लाजम करेंगे कि सर आई एम सो सॉरी कि मेरा काम अभी तक नहीं हुआ, ये काम हमारी तरफ से ही आपका क्लियर होगा, ठीक है। ओके सर। तो आप लोग के ऑफिस में इतने सारे जो धर्मचारी हैं, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता वीडियो कॉल पे? ब्रदर किसी भी, आप मेरी तरफ से आपको लॉसमेंट नहीं है, बल्कि मैं बराह रास्त कह रहा हूँ, किसी भी ऑफिसर को किसी भी ऑफिसर को आप कॉल कर ले, उनको बोले मुझे ऑनलाइन में वीडियो कॉल में आकर बात करें, वो कहेंगे कि आई एम सो सॉरी, अलाउ नहीं है। हाँ, लेकिन ना आपकी बात मैं समझ गया, अब वो भी ऐसे बोले थे, लेकिन मैंने ना सुबह एक और ऑफिसर को फोन लगाया था, वो बोले थे कि मैं शाम को 5-6 बजे आप मुझे कॉल करना, मैं वीडियो कॉल पे तो आपसे बात कर लूंगा। इतने में फिर आपकी कॉल आ गई ना, फिर मैं उनसे बात नहीं किया अभी। एक छोटा सा बात सुन लो। हाँ। मैं आपको एक भाई होने के नाते एक छोटा सा बात बोल देता हूँ। हाँ। ब्रदर चाहे तुम
कितना मन करे ऑफिसर को कॉल कर लो, हाँ जितना भी ऑफिसर कॉल कर लो, हाँ लेकिन जब हमारे पास सीबीआई डिपार्टमेंट के पास आप कॉल करेंगे, यहाँ से आपकी फाइल सिग्नेचर होगी तो रकम सेंड होने का अलॉटमेंट परमिशन मिलेगी। नहीं होगी तो आपका कोई आदमी, कोई ऑफिसर अगर आपकी रकम सेंड कर दे तो मैं अपने बाप का और अपना नाम बदल दूंगा। जाओ, ये तुझे वार्निंग है मेरी तरफ से, ठीक है? जिसको मन करो कॉल करो, ओके? हाँ, कोई धर्मचारी नहीं करेगा बात तो मैं फिर करूंगा दोस्तों। ओके ओके। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, ये काफ़ी मुझे वार्निंग वगैरह दे के गया है, या इससे लग रहा था शायद मैं किसी और को पैसे दे दूंगा। खैर जो भी है, बट ये जो डरे हुए हैं ना, ये डर बहुत अच्छा है। ये वीडियो कॉल में नहीं आ रहे हैं। मैंने करीब 7-8 शिकारों को पकड़ा था पिछले कुछ दिनों में। काफ़ी मीठी मीठी बातें हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे झूठ बोले गए हैं दोनों साइड से। बट वीडियो कॉल पे जब नहीं आता ना कोई, तो मेरा वो इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं वीडियोस नहीं बनाता अक्सर उनकी, और वो रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हज़ारों करीब पड़ी हुई हैं। ये वाली अच्छी थी, मैंने इसको अपलोड की है। और वैसे मैं शिकार जारी रखा हुआ है, ज़्यादा दिन तक ये बचेंगे नहीं। जय हिंद।